हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए सेशन में। इस सेशन में हम सीखने वाले हैं अनुपात कैसे निकाला जाता है। चाहे वो शॉर्ट ट्रिक हो या लॉन्ग ट्रिक, दोनों के माध्यम से हम इसको देखने वाले हैं। किसी भी प्रकार का सवाल हो, हम उसको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है कि ए अनुपाते बी बराबर 3:4 और बी अनुपाते सी बराबर 6:5। तो आपको निकालना है सी अनुपाते ए का मान। तो अब इसको हम कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है सी अनुपाते ए का मान। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमें ए अनुपाते बी का मान दिया गया है 3:4 और बी अनुपाते सी का मान दिया गया है 6:5। लेकिन अब एक बात यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ पे ए अनुपाते बी दिया गया है, तो अगली हमारी सीरीज यहीं से शुरू होनी चाहिए, इसी लेटर से शुरू होनी चाहिए। यहाँ से बी अनुपाते सी, कहने का मतलब जो यहाँ पे हो अगला हमारा वहीं से शुरू होना चाहिए, बी अनुपाते सी। तो बी अनुपाते सी यहाँ पे 6:5 है। और जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा, जब ये एक क्रम से है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकल के आएगा। यहाँ से आप करेंगे 6×3=18, पहले ये वाली सीरीज गुणा करेंगे और उसके बाद बी का मान निकालने के लिए इस प्रकार से तिर्यक गुणा करेंगे, 6×4=24। और उसके बाद सी का मान निकालने के लिए ये वाली सीरीज गुणा करेंगे, 4×5=20, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है सी अनुपाते ए का मान। यहाँ से देखेंगे सी वाला 20 है, तो यहाँ से आप देखेंगे सी बराबर कितना है 20 और ए की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है। यहाँ से कितना है 18, यहाँ लिखेंगे 18 और इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10×9। तो सी अनुपाते ए का मान आपका आ जाएगा 10:9। इसी प्रकार के हम और सवालों को देखते हैं। अब यहाँ से अगली सीरीज है हमारी ए अनुपाते बी बराबर 4:5, सी अनुपाते बी बराबर 2:3। आपको वैल्यू निकालनी है ए अनुपाते बी अनुपाते सी की। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए अनुपाते बी बराबर 4:5 दे रखा है, लेकिन अगली जो सीरीज हमारी शुरू है वो सी अनुपाते बी से है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से इसको बदलेंगे, यहाँ करेंगे बी अनुपाते सी। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है ए अनुपाते बी बराबर 4:5। अब यहाँ हम इसको पलटेंगे, बी अनुपाते सी लिखेंगे तो यह भी हमारा पलट जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब ये एक सीक्वेंस से हो गया, तो यहाँ पे हम ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालेंगे। तो 4×3=12 करेंगे यहाँ से, और यहाँ से 5×3=15 और उसके बाद यहाँ से करेंगे 5×2=10। आपसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान पूछा गया था, तो ये हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हो गया। अब यहाँ पर एक और थोड़ा बड़ा सवाल दे दिया गया है, ए अनुपाते बी बराबर 2:3, बी अनुपाते सी बराबर 4:5, सी अनुपाते डी बराबर 1:2, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान निकालना है। अनुपात में हमें यही ध्यान देना है कि अगर ए अनुपाते बी से कोई संख्या खत्म हो रही है तो दूसरी बी अनुपाते सी से ही स्टार्ट होनी चाहिए, और ये सी अनुपाते डी से ही अगली स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए यहाँ से जैसे लिखा गया है ए अनुपाते बी बराबर 2:3, बी अनुपाते सी बराबर 4:5, सी अनुपाते डी बराबर 1:2। अब इसका जब हम मान निकालेंगे तो ये एक क्रम से ही आएगा, वो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी के क्रम में। तो इसका अब हम मान निकाल कर देखते हैं क्या आने वाला है। अब यहाँ से आप देखेंगे ए का मान निकालने के लिए आप ये पहली लाइन गुणा करेंगे, 2×4=8, 8×1=8, यहाँ से 8 हो गया। अब बी का मान निकालने के लिए हमें यहाँ से शुरू करना है, इस 3 से, और ये लाइन पकड़ के सीधे आना है इसी तरह, 3×4=12 और 12×1=12, ठीक है। यहाँ से 12 हो गया। अगला सी का मान हमें निकालना है, तो फिर अब यहीं से शुरू करेंगे, ऊपर से 5 तक आएंगे और 5 के बाद इस 1 पे आएंगे, चूँकि ये पहली संख्या हो गई। अब इस 3 से 5 में गुणा करेंगे, 3×5=15 और 15×1=15, यहाँ से 15 आ गया। अब डी का मान निकालने के लिए ये लाइन गुणा करेंगे, 3×5=15, 15×2=30।
अब इसको सरल कर लेंगे, चूँकि इसमें कोई गिनती कटने वाली नहीं है एक गिनती से, तो हमारा ये जो है सही जवाब हो जाता है A/B/C/D का मान। तो इस प्रकार से आप अनुपात को निकाल सकते हैं।